इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 the detective। आइए साहब। रोटी कौन है ये? किसका कत्ल हुआ है? किसने किया और क्यों किया? कातिल लाश के पास अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ गया था। रियली? उसको मैंने फोन कर दिया है, बस वो आता ही होगा। तो उसी से पूछ लेना कि उसने ये कत्ल क्यों किया है। अरे अरे राठी साहब नाराज क्यों होते हैं? वो क्या है ना, मैं जरा जोश में आके होश खो बैठी थी, इसीलिए गलत सवाल मुंह से निकल गया। रोटी छोड़ो। यस सर। सॉरी। बस सरसरी तौर पर देखने पर ये किसी सीरियल किलर का काम लगता है। एक खास अंदाज में लड़की को मारना और फिर उसे इस तरह से लटका देना और लाश की पीठ पर वी का निशान बनाकर चले जाना। कहाँ खो गए? आप तो इस लाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे इससे आपका कोई पुराना रिश्ता हो। लाश से तो नहीं, लेकिन
कातिल से पुराना रिश्ता जरूर है। मैं कुछ समझा नहीं सर। लाठी, कुछ साल पहले मैंने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया था। उसका भी कत्ल करने का तरीका, अंदाज कुछ ऐसा ही था। किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से गला काट देता था और फिर मार के लटका देता था, बिल्कुल इसी तरह, और फिर पीठ पर वी का निशान बना देता था। इस लाश को देखकर ऐसा लगा कि जैसे इसका कातिल भी वही है। हो सकता है सर, शायद वो जेल से भाग गया हो। क्या नाम था उसका? विकास मेहरोत्रा। लाठी, तुम बारीकी से इस जगह की छानबीन करो और फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कहना कि उसके पीठ पर जो वी का घाव बना हुआ है उसे ठीक से चेक करें। जहां तक मेरा ख्याल है, विकास से भी कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था। मैं इस केस की डिटेल्स देके तुम्हें फॉरेंसिक लैब में मिलता हूँ। यस सर। ओके सर। हाँ मात्रे, लाठी बोल रहा हूँ। Karan, the detective. Karan, the detective. मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा। करण साहब, मैं बेकसूर हूँ सर। आपको गलतफहमी हुई है, सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं। आज मेरी लाश चीख चीख के ये कह रही है कि उसका कातिल भी वही है जिसने ये सब कत्ल किए, यानी कि विकास। लेकिन विकास तो जेल में है। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? कहीं विकास सचमुच बेगुनाह तो नहीं था? हाँ राठी, क्या प्रोग्रेस?
सर फॉरेंसिक एक्सपर्ट लाश का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन सर लाश के आसपास हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो कातिल को पकड़ने में हमारी मदद कर सके। लाठी, इस फाइल में विकास मल्होत्रा के केस के सारे डिटेल्स हैं। तुम ये पता करो कि इस वक्त वो कौन से जेल में है। मैंने उसे औरंगाबाद से गिरफ्तार किया था, लेकिन उसने 5 अलग अलग शहरों में 5 कत्ल किए थे, इसलिए उसका केस 5 शहरों में चल रहा है। मुझे ठीक से याद है कि जब अदालत उसे फैसला सुनाने वाली थी उस वक्त उसकी तबीयत खराब हो गई थी। आफ्टर दैट आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन द केस। मैं सब पता कर लेता सर, वो किस जेल में है ये सब पता करके आपको बताता हूँ। और अब तक वो जेल में है, जेल से भागा नहीं है तो। हाँ, हेलो करण साहब। हेलो डॉक्टर डैंग, क्या बोल रही है ये लाश? अभी तो जरा रूठी हुई है सर, मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है जल्दी मान जाएगी। वैसे सर आप कुछ खास उगलवाना चाहते थे इससे? डॉक्टर डैंग, इस लाश पर कातिल ने अपनी ये निशानी छोड़ी है। मेरे पास ये जो फ्लॉपी है, इस पर भी कातिल के कुछ निशान मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि निशान बनाने वाले हाथ और हथियार दोनों कहीं एक ही तो नहीं? राइट डॉक्टर डैंग, हैव अ लुक। डोंट वरी सर, मैं अभी पता करता हूँ। करण साहब, इस लड़की का कत्ल भी उसी हथियार से किया गया है और उसी हथियार से उसने इस लड़की की पीठ पर भी अपना पेटेंट निशान बनाया है। सर इसका मतलब विकास मेहरोत्रा जेल से भाग गया? नहीं सर, विकास मेहरोत्रा अभी जेल में ही है और उसे अगले मंडे को फांसी दी जाने वाली है, और फांसी देने के लिए उसे यहां सेंट्रल जेल लाया गया है। आर यू श्योर डॉक्टर? आई एम श्योर करण साहब, हर लाश की पीठ पर सेम तरह से भी बनाया गया है। V for victory एंड V for विकास। Karan, the detective. Karan, the detective. So nice to meet you, Mr. Karan. सेम हियर। आपके भेजे हुए मुजरिमों से तो आपके बारे में काफी किस्से सुने थे, मिलने की भी तमन्ना थी आपसे। इनफैक्ट मैं खुद ही आपसे मिलना चाहता था। मुझसे कोई खास बात? हमारे जेल में विकास मेहरोत्रा नाम का एक कैदी लाया गया। लाया क्या गया, वो खुद ही यहाँ चला आया। लाया नहीं गया, खुद ही चला आया। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। विकास मेहरोत्रा को फांसी की सजा हुई है। क्यों हुई है ये आपसे बेहतर कौन जानता है, क्योंकि वो आपका ही मुजरिम था। खैर छोड़िए इन बातों को। अब उसकी अंतिम इच्छा है कि मुंबई में उसे आपकी आंखों के सामने फांसी दी जाए। मेरी आंखों के सामने? मगर क्यों? इस क्यों का जवाब वो सिर्फ आपको देना चाहता है, ऐसा उसने कहा था। प्लीज आइए, प्लीज कम। आइए सर। विकास, विकास, देखो तुमसे कौन मिलने आए हैं? मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा। करण साहब, मैं बेकसूर हूं सर। आप गलत फहमी हुई है। सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं, सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं करण साहब। मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, सिर्फ आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं।
मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। थैंक यू जेलर साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप करण साहब? मैं ठीक हूँ विकास। तुम कैसे हो? जिसकी जिंदगी मौत के साए में हो वो कैसा होगा? मौत जब किसी को बाहें फैलाए एक टक देखती है ना, तब बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है करण साहब, क्योंकि मौत बहुत डरावनी होती है। लेकिन पता नहीं क्यों मौत मेरे सामने बाहें फैलाए खड़ी तो है, लेकिन उसके चेहरे पे एक अजीब सी बेबसी है, और उसकी बेबसी मुझे इस बात का हर वक्त एहसास दिलाती है कि मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। हर सबूत तुम्हारे खिलाफ था विकास, अपनी सही जगह पर था। सबूत? करण साहब, सबूत तो सब सही जगह पर थे, मैं ही गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गया। ये क्या है? इस किताब को जरूर पढ़िएगा करण साहब, जरूर पढ़िएगा। इस किताब में दुनिया के टॉप डिटेक्टिव्स के केसेस हैं, जिसमें सारे सबूत तो उस बेगुनाह के खिलाफ थे जिसे उन लोगों ने मुजरिम साबित करके कानून का कफन पहना दिया। लेकिन हकीकत में मुजरिम कोई और था। जब तक उन्हें इस बात का एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। और मौत के बाद सिर्फ यादें रह जाती हैं, और रह जाते हैं कुछ सवाल। करण, द डिटेक्टिव, करण, द डिटेक्टिव। आपका ज़मीर भी आपसे सवाल करेगा करण साहब, जवाब ढूंढ के रखिएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है, आपके पास भी और मेरे पास भी। हाँ करण साहब, सोमवार को सही वक्त पर पहुंच जाइएगा। शायद मेरी मौत आपको अपनी जिम्मेदारियों का थोड़ा और एहसास करा दे। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा। कानून की काली पट्टी को अपनी आंखों से उतार दीजिए करण साहब। वो पट्टी सिर्फ कानून को ही शोभा देती है। वो पट्टी उसने इसलिए पहनी है क्योंकि उसे आपकी आंखों पर भरोसा है, आपकी आंखों पर। करण साहब, जरूरी नहीं कि जो दिखता है वही सच हो। आइए सर। हाँ? चलिए। हाँ। करण साहब, वैसे तो मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन लगता है कि इस बार आप चूक गए। मेरी आंखों के आगे से कई मुजरिम गुजरे हैं, लेकिन विकास को देखकर ऐसा लगता है कि ये बेगुनाह है। वैसे वर्मा जी, जस्ट फॉर ऑन रिकॉर्ड्स, क्या ऐसा हो सकता है कि कल कुछ देर के लिए विकास आपकी जेल से बाहर गया हो
या फिर क्या मतलब है आपका? इम्पॉसिबल। जब से वो यहाँ आया है अपने सेल से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गया है। वैसे क्यों? दरअसल कल यहाँ एक कत्ल हुआ है और करण साहब के मुताबिक कातिल के कत्ल करने का तरीका विकास के कत्ल करने के तरीके से मैच करता है। ओह, इसका मतलब ये हुआ कि वो कातिल फिर से एक्टिव हो गया, जिसकी गुनाह की सजा विकास भुगत रहा है। चलिए आइए। क्या था विकास का जुर्म? क्या सबूतों के जाल में फंसकर मैंने वाकई एक बेगुनाह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया? क्या विकास को फांसी हो जाएगी या वो बच जाएगा? ये देखेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते, आज ही के दिन इसी वक्त। करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective.